greatest integer function. In short, इसे GIF of x is ये बोलते हैं। अगर ये इंटीजर है तो इसका GIF वही इंटीजर रह जाएगा। अगर ये इंटीजर नहीं है, इसके पास कुछ फ्रैक्शनल पार्ट है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का लॉस हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट 0 से एग्जैक्ट 0 से जस्ट 1 तक कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्ट 1 से एग्जैक्ट 0 से जस्ट 1 तक कुछ भी हो सकता है। अब यही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ये GIF(x) एक इंटीजर होता है। वो इंटीजर या तो वही होगा या उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर होगा। इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर होगा। जैसे कि 2 है तो 2 ही लिखा जाएगा, -5 है तो -5 लिखा जाएगा। 2.1 है तो 2 लिखा जाएगा, जस्ट पहले वाला इंटीजर। 2.9 है तो इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर 2 है। कुछ लोग इसे सोचते हैं कि ये लगभग 3 है तो इसका वैल्यू 3 होगा। नो, इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर 2 है तो वो 2 होगा। निगेटिव में -3.1, निगेटिव नंबर को आप समझिए पहले। -3, -2, -4, तो -3.1 कहां पर है? -3.1 यहां पर होगा। ठीक है, ये है -3.1। तो इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर -4 है। -3.9 कहां पे होगा? -3.9 कहां पर होगा? वो यहां पर होगा, -3.9। तो इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर -4 है। क्या है? -4 है। तो इतना बात आपको पहले समझ में आया। इसके और प्रॉपर्टीज हम लोग करेंगे। पप्पू, आपका क्वेश्चंस आएगा लेकिन अभी नहीं। पहले आप इसे समझिए, लर्न कीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस इंटीजर है तो वही रहेगा। इंटीजर नहीं है तो जस्ट पहले वाला इंटीजर होगा। इंटीजर में एज इट इज नॉट इंटीजर्स, तो जस्ट पहले वाला इंटीजर्स दिए हैं। क्या इतना बात समझ में आया आप लोगों को? पहले ये बताइए। ओके, नोट कीजिए इसको। काव्या, किसका -3 होगा बताइए? ये -3 बोल रहे हैं। -3.1 -3 के राइट में नहीं होता, -3 के लेफ्ट में होता है -3.1, और उससे जस्ट पहले जो इंटीजर है, उससे जस्ट पहले इंटीजर -4 होगा।
थर्ड लाइन ये है, एफ हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, एफ हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, एग्जैक्ट 0 से just 1 तक होता है, ठीक है छोटू, फ्रैक्शनल पार्ट एग्जैक्ट 0 से just 1 तक होता है, तो वही फ्रैक्शनल पार्ट हटा दिया जाता है, तो इसका वैल्यू जस्ट पहले वाला इंटीजर मिलता है। और किसी को कोई दिक्कत? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से सभी चैप्टर्स में ये फंक्शन इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बेसिक मैथ अब बहुत ज्यादा नहीं बचा है हमारे पास, बस 1-2 क्लास का मेहमान है बेसिक मैथ्स। इसके बाद हम लोग मंडे से चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे 11th का। ओके, हो गया सब फोटो, ठीक है। हम इसको मिटाए बगैर एक खास चीज आपको यहीं पे दे देते हैं, उसे भी यूज किया है लोगों ने, -x का GIF, -x का GIF प्लस x के GIF के रिस्पेक्ट में। ये प्लस x का GIF होगा अगर x मेरा इंटीजर है, और -GIF x -1 अगर x मेरे को नॉन इंटीजर। कुल मिला के देखा जाए इसको इधर लिखिएगा, ऐसे भी यूज किया गया है और परीक्षा में ये भी पूछा गया है, GIF(x) प्लस -x का GIF। पहले केस में ये सम 0 हो जाएगा अगर x इंटीजर है, और दूसरे केस में सम हमारा -1 होगा अगर x नॉट इंटीजर है। अब यहां से समझ सकते हैं -5 का GIF, -5 आया और 5 हमारा प्लस वाले का GIF है, तो आपको पहले लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फर्स्ट लाइन में नो प्रॉब्लम। सेकंड लाइन -3.1 का GIF कितना होना चाहिए, सो देखिए -GIF 3.1, ये -3 है, ये -3 है, जबकि आपको -4 है, तो ये -1 और किया गया है, -3 -1 ही -4 होगा। तो यही चीज हमने यहाँ पे बताया कि माइनस वाले का GIF अगर निकालना हो तो आप प्लस वाले का GIF निकालिए, बाहर में माइनस और एक -1 और कर दीजिए, तो जस्ट पहले वाला इंटीजर आपको मिल जाएगा। तो ये आपको समझना है और ये एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट कर दिया है, अगर आपको कुछ दिक्कत है तो बोलिए। ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है अभिमन्यु? ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को पहले से पढ़ा हुआ भी है, अच्छा रहेगा, सब फार्मूला सब आपको याद ही रहेगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप लोग का रेस्पॉन्स रेट, वे ऑफ रेस्पॉन्स जैसा आप लोग का रहेगा, अकॉर्डिंगली हम एग्जाम्पल एंड स्टडी को मोल्ड किया करेंगे। चलिए ये हो गया। अब अगला करते हैं GIF(x) अगर आपके पास इंटीजर दिया रहे, GIF(x) अगर इंटीजर दिया रहे तो x आपको इंटीजर से स्टार्ट होके जस्ट अगला इंटीजर तक पहुंचेगा, जस्ट अगला इंटीजर तक पहुंचेगा। अगर ये इंटीजर नहीं दिया है तो
ये 5 होगा, ऐसा संभव नहीं, ऐसा संभव नहीं कि GIF एक इंटीजर ना हो, नॉन इंटीजर हो। इनइक्वालिटी और मॉडुलस का क्वेश्चंस हम देंगे। आज हम आपको एक सीट भेजेंगे, ठीक है, उसमें रहेगा इस अलजेब्रा के क्वेश्चंस, ठीक है अभिमन्यु, उसको में रहेंगे क्वेश्चन, उसको बनाइएगा। हाँ HW भी रहेगा, उसको कल डिस्कस करेंगे। फिर आज थ्योरी सीखिए, ठीक है, आज थ्योरी सीखिए, उसको हम देंगे आपको, वो बना लीजिएगा, घर पे कर ले। ये हो गया इंटीजर के लिए, ये हो गया नॉन इंटीजर के लिए। तो हमें बताइए GIF अगर 3.9 है तो x कितना होगा? GIF x अगर 3.9 है तो x कितना होगा? दीपक का कहना है 3, गलत। और काव्या का कहना है 4, ये भी गलत। सन्नी का 4, ये भी गलत। और किसी को? अभिमन्यु 3.9 गलत। पप्पू 4.9 गलत। आप लोग को कोई चीज नहीं समझ में आता है तो पूछते क्यों नहीं है? देखिए अभी अभी लिखा हुआ है, जस्ट ऊपर लिखा हुआ है कि GIF अगर इंटीजर नहीं दिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता। 3.9 क्या है? ये भी तो नॉट इंटीजर है, इसलिए आपको नॉट इंटीजर GIF दिया है तो ये 5 होगा। नो, नथिंग, नल सेट। ऐसा संभव नहीं कि GIF एक नॉन इंटीजर हो जाए, अगर दिया है तो कहीं पे नहीं होगा। हाँ अब सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है GIF अगर 5 है तो x क्या होगा? x बिलोंग्स टू, बताइए क्या होगा? GIF इक्वल टू 5 तो x कितना होगा? क्लोज्ड 5 से 6, अभिमन्यु का कहना है। और किसी को? बोलिए बोलिए। लेस देन 6 है पप्पू का, गलत हो गया। सौम्या का सही है, शिवम का सही है, छोटू का सही है, अमनदीप का भी सही है। x के जगह पे कोई इंटीजर होता तो क्या चेंज होता? x की जगह पे इंटीजर्स, यहां पर इंटीजर्स, तो फिर उसका वैल्यू कहां निकालिएगा आप? x का वेरिएबल का वैल्यू निकाल रहे हैं, वेरिएबल का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये हो गया एग्जैक्ट 5 से जस्ट 6 का वेरिएबल का वैल्यू अभी निकाल रहे हैं सन्नी। अभी शुरू में एक बच्चा हमसे क्वेश्चन पूछा था, उसको भी सीख लीजिए। GIF x प्लस इंटीजर, तो ये GIF x प्लस इंटीजर, इंटीजर डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। इंटीजर डायरेक्टली हमारा GIF के बाहर आ जाता है, इंटीजर डायरेक्टली हमारा GIF के बाहर आ जाएगा। सो आप लोग में से किसी ने पूछा था GIF 2 प्लस 9 क्या होगा? तो ये 2 प्लस 9 11 है, ऐसे तो 11 का 11 हो जाएगा। अगर हम इस माध्यम से चले तो 9 को बाहर करेंगे, इसका 2 हुआ, तब भी 11 हुआ। किसी भी माध्यम से चलेंगे हम यही पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि इंटीजर बाहर निकलेगा। इस तरह से हमने GIF में
इक्वल टू में क्या करते हैं ये सीख लिए, इक्वल टू में क्या करते हैं ये सीख लिए। अब मेनली रूप से जो इनइक्वालिटी चल रहा है वो देखते हैं कि जीआईएफ में इनइक्वालिटी क्या होता है, कैसे वर्क करता है जीआईएफ में इनइक्वालिटी। GIF is less than 5। हम एग्जांपल से ही आपको सिखा रहे, ये 5 है, 5 से लेसर हो रहा है तो इसको क्या करना चाहिए? 5 से लेसर कह रहा है तो x क्या हो सकता है, x आपको 5 से लेसर हो जाएगा, ठीक है, अगर ये इंटीजर है तो। यही चीज लेस देन और इक्वल टू अगर 5 होगा तो ये 5 के बराबर कब होगा, 5.99 में भी हो सकता है, 5.99 में भी GIF 5 होगा, मतलब इसे लिखना चाहिए जस्ट लेस देन 6, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1। ये अगर ग्रेटर देन में रहेगा तो क्या करेंगे, ग्रेटर देन में रहेगा तो 5 से लार्जर 6 होता है, 6 तक इंटीजर आ सकता है ना, तो इसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 करना होगा। जबकि अगर ये इक्वल टू में होता, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो ये यही होता। ये 4 इनइक्वालिटीज है, ये 4 हमारे इनइक्वालिटीज है, इनको अगर आप समझ लिए, ध्यान रख लिए तो जीआईएफ के सारे इनइक्वालिटी आपको डन बन जाएंगे, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फिर से लेस देन जो है गया, लेस देन इक्वल टू में लेस देन अगला इंटीजर पे गया, ग्रेटर देन में ग्रेटर देन इक्वल टू अगले इंटीजर पे गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू में ग्रेटर देन और इक्वल टू वही रह गया। और यही चीज अगर होता GIF लेस देन 3.9, लेस देन 3.9, तो 3.9 के बगल में कौन इंटीजर है, 3.9 के बगल में दो इंटीजर्स है, एक 3 और एक 4, तो सेम ऑपरेटर मेंटेन करते हुए आप अगला इंटीजर तक पहुंचिए। तो GIF लेस देन 3.9 लेस देन 4, क्या ऐसा लिख सकते हैं, यस ये ऐसा लिख सकते हैं, तो ये बन गया GIF लेस देन 4। और अब यहां से हम सोल्यूशन निकालेंगे, x लेस देन, थर्ड नहीं आया छोटू, इसको देखिए, GIF का वैल्यू 5 से लार्जर है, 5 के बराबर नहीं होगा, 5 से लार्जर है, तो अगर आप इसे 5.1 लेते हैं, 5.1 लेते हैं तो आपका GIF 5 हुआ, जो कि 5 के बराबर होगा, तो 5.1 ले नहीं सकते, 5.99 लेते हैं तब भी ये इसका वैल्यू 5 होगा और उस समय भी ये फेल कर जाएगा। 6 लेंगे तो 6 का GIF 6 है, उस समय ये करेक्ट हो गया 6 मोर देन 5, तो कम से कम 6 से स्टार्ट करेगा, ये मिनिमम 6 से स्टार्ट करेगा, 5.99 तक फेल कर गया। इस तरह से समझ के ही आप इसे ध्यान रख सकते हैं, रटेंगे भूला जाएगा आपको। और किसी को कोई प्रॉब्लम है इतने दूर में तो बोलिए। ठीक है, एक और देखते हैं, GIF ग्रेटर देन 3.9,
तो यहाँ भी नॉन इंटीजर से मुकाबला किया गया है, तो इसे नियरेस्ट इंटीजर पे पहुंचाइए। 3 और 4 में से सेम ऑपरेटर मेंटेन करते हुए क्या चल सकता है? ग्रेटर देन 3 होगा या 4 होगा? ग्रेटर देन 3 होगा, यस। तो ये बन गया CIA ग्रेटर देन 3। अब यहां से स्टार्ट कीजिए, अब ये इंटीजर तक पहुंच गया, अब यहां से स्टार्ट कीजिए। तो ये बन जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 3.99 तक काम नहीं करेगा। बताइए यहां तक में कोई प्रॉब्लम? नहीं है, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं और अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। CIA लेस देन 8, बताइए x कितना? x कितना? x लेस देन 8, सही जवाब। x लेस देन 8 सही है। नेक्स्ट है x लेस देन और इक्वल टू 2.6। अब बताइए x क्या होगा? हाँ सही है अभिमन्यु, सही है। लेस देन 4 नहीं, गलत हो जाएगा अभिमन्यु। और लेस देन 4 गलत है अभिमन्यु। लेस देन 3 सही है। अगर आप इसे इंटीजर के नजरिए से देखिएगा तो बगल में 2 है और 3 है। लेस देन कीजिएगा तो ये 2 होगा या 3 होगा? ये 3 से लेसर है, तो आपको रिजल्ट हो गया CIA लेस देन 3। यहाँ इक्वल टू है, यहाँ लेस देन है। क्यों लेस देन हो गया? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, तो इक्वालिटी तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये दोनों बराबर है नहीं, सो इक्वालिटी हो ही नहीं सकता। तो अब CIF लेस देन 3, सो फाइनल आंसर इज x लेस देन 3। फाइनल आंसर इज x लेस देन 3, सही है। और आगे बढ़ते हैं। CIA ग्रेटर देन -5, दीपक का गलत है, अभिमन्यु का सही है। इससे आगे वाला इंटीजर -4 है, सो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -4 होगा। छोटू लेस देन में कहां से बदल गया? नंबर लाइन पे देखिए, -5 के जस्ट पहले -6 है और यहाँ -4 है, तो इससे जस्ट आगे वाला इंटीजर आपको चाहिए था। समझे सौम्या? सौम्या कि कौन वाला आगे है, कौन वाला पीछे है?
नहीं तो मिस्टेक होते ही रहेंगे आप लोग से। हमने देखा है कि जीआईएफ वाले क्वेश्चंस में जब राइट साइड पॉजिटिव होता है तो सारे बच्चे सही करते हैं, राइट साइड पॉजिटिव रहने पे सारे बच्चे सही करते हैं। जैसे ही किसी क्वेश्चन में राइट साइड पर निगेटिव मार दो, लो हो गया, खेल खत्म। क्यों? कोई भी बच्चा, सबको पता है कि रियल नंबर लाइन होता कैसा, सबको पता है रियल नंबर लाइन कैसा होता है, लेकिन कोई भी बच्चा ये रियल नंबर लाइन पे प्रेजेंट करके देखता ही नहीं कि कौन पहले होगा और कौन बाद में होगा। अगर देख ले तो उसको ये गलती नहीं। ठीक है, आप लोग आदत लगा लीजिएगा, जब तक आपको सही से होने ना लगे तब तक आपको नंबर लाइन लिख के ही देखना है कि कौन पहले कौन बाद में, निगेटिव नंबर्स के रिस्पेक्ट में खास कर। CIF greater than is equal to -2, बताइए x कितना? -2 सिंगल नंबर नहीं होगा, अभिमन्यु का सही है, पप्पू का गलत हो गया। x greater than is equal to -2। खुशबू लेस देन में कहां से आ गया? ग्रेटर देन को लेस देन कहां से कर दिया आप? ग्रेटर देन लेस देन में कोई अंतर नहीं है खुशबू, क्या इनइक्वालिटी सीखे आप? जब ये ग्रेटर देन है तो लेस देन आपका आया कहां से? ऐसे ना कीजिए। हाँ, गलती से सेंड हो गया वो ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, ये हो गया सिंगल इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर भी हम लोग डबल इनइक्वालिटी एक से दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद टॉपिक चेंज करेंगे। ठीक है, CIF 2.1 से ज्यादा एंड 6 से लेस। और हम चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, लेफ्ट साइड को GIF ग्रेटर देन 2.1 ग्रेटर देन 2, ऐसा हो गया। एंड इधर राइट में GIF लेस देन इज इक्वल टू 6, तो ये हो गया GIF मोर देन 2 x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, और यहां x लेस देन 7। 3 ये बोला इक्वल टू है और उससे आगे है, 7 ये बोला जस्ट 7 है और इससे पहले, तो कॉमन क्या हो गया? कॉमन हो गया x बिलोंग्स टू एग्जैक्ट 3 से जस्ट 7। जब तक आपको प्रैक्टिस ना हो जाए अच्छे से, हम ये कहेंगे जब तक आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस ना हो जाए तब तक आप अलग अलग करके बनाया कीजिए, तब तक आप अलग अलग करके ही बनाइएगा, आपसे मिस्टेक नहीं होंगे। जल्दी अभी ना कीजिए, अभी सही करते चलिए। जब जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, जिस चैप्टर में भी जिस पार्ट में भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगा वहां पर अपना आप ताकत दिखाइएगा, शॉर्टकट दिखाइएगा। प्रैक्टिस होने के बाद जब आपका मिस्टेक 0% होने लगे तब आप अपना दिखाइएगा कि स्पीड मेरा क्या है। जब लर्निंग फेज में हो, 2-4 को बनाते हैं, 1-2 को गलत भी हो जाए, करते रहते हैं, उस समय के लिए आपको धीरे धीरे ही काम करना है ताकि मिस्टेक्स ना के बराबर हो। क्या ये समझ में आ गया सबको? क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाइएगा। अगर आपने सही कर दिया तो हम टॉपिक को चेंज करेंगे। फिर
ठीक है। GIF लेस देन और इक्वल टू -9 है, -9 के बराबर ये जाएगा, और यहां लेस देन -5.3 से लेस देन x बताइए क्या होगा। -9 से 6 गलत हो गया। अभिमन्यु गलत है आपका। -9 से -5 सही है। एक मिनट, -5 देख लेते हैं। GIF ग्रेटर देन इज इक्वल टू -9, तो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -9 रहा, और GIF लेस देन -5.3 लेस देन, इससे जस्ट आगे इंटीजर -5 है, x लेस देन -5। ये एंड लगा हुआ है, x बिलोंग्स टू -9 से -5 सही है। दीपक, पप्पू, ये कैसे लिखते हैं आप लोग? मैथ में कभी भी 8 से 2 नहीं लिखे जाते, ये गलत है। मैथ में ऐसा नहीं होता। सिमिलर निगेटिव नंबर्स में भी अगर आप सोचते हैं तो -2 से -8 नहीं लिखे जाते, ये भी गलत है। कैसे आपने लिख दिया? हाँ, तो अभी तो आप बोल दिया कि उल्टा लिख दिए, लेकिन इसी उल्टे को आपको कभी भी उल्टा नहीं लिखना है, हमेशा सीधा रखना है। यही तो हम कह रहे हैं कि आपको करेक्ट करने हैं, जल्दी नहीं करना है, करेक्ट करना है, सही। अगर आपको जेई में, जेई एडवांस करेंट ईयर में अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना है तो शुरू से ही बता देते हैं, आप कम क्वेश्चन बनाइए चलेगा, लेकिन परफेक्ट होना चाहिए। जो बना दिए वो सही होना चाहिए। जब तक ये आदत आप नहीं लगाएंगे तब तक वहां पे पहुंचना संभव नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि क्या आपको आता है और क्या नहीं आता। जो आता है वही बनाएंगे, जिसमें डाउट्स है, कंफ्यूजन है, उसे हाथ भी नहीं लगाएंगे।
नहीं बनाना है उसे जिसमें आपको कंफ्यूजन हो। आप ना बताए चलेगा, लोग यही न कहेंगे कि आपको नहीं आता, मंजूर, लेकिन गलत नहीं बताना है। चलिए, ये भी आप लोगों ने लगभग लोगों ने सही किया है। तो अब हम अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट बेसिक से एक्सपोनेंशियल, हमारा नेक्स्ट बेसिक से एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज, उसको देखते हैं। a का पावर x ग्रेटर देन a का पावर y, ये x ग्रेटर देन y होगा, बेस सेम है। अगर बेस 1 से ज्यादा है, अगर बेस 1 से ज्यादा है तो सेम ऑपरेटर मेंटेन करेगा, ऑपरेटर रिवर्स हो जाएगा अगर बेस आपका 0 और 1 के बीच में। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ हेलो हेलो, आ गए सर। हाँ हाँ आ गया। कब से कब तक खुलता है? 2 बजे तक खुला रहता है और सुबह में कितने बजे खुलता है? 10 बजे खुल जाता है ना। कल हम आए तो चलेगा सर? सोमवार को नहीं तो सैटरडे को, इसी सैटरडे को आ जाते हैं परसों। तो परसों आ जाते हैं। तो कल नहीं रहिएगा पक्का है ना? 2 बजे तक हम बिजी रहेंगे इस क्लास में। कल के बाद, और नहीं तो आज आप हमें 4 बजे के आसपास दे सकते हैं। हम आज ही ले लेते हैं। हाँ, आप जहाँ पर कहिए हम आ जाएंगे 4 बजे। जहाँ पर कहिए हम 4 बजे आ जाएंगे। तो फिर कल का रखिए, परसों का रखिए सैटरडे, और नहीं तो कल भी एक बार फोन कर लेंगे, शायद आपका आज में आ ही जाए। अच्छा पक्का है तो हम परसों कर लेंगे। परसों हाँ चलिए, इसमें और क्या बता रहे थे? ये हो गया ग्रेटर देन a का पावर x लेस देन इज इक्वल टू a का पावर y रहे। बेस इस बार भी हमने सेम रखा है, तो ऑपरेटर सेम रहेगा अगर बेस मेरे को 1 से ज्यादा है। ऑपरेटर रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा अगर बेस 0 से 1 के बीच में। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन 2 का पावर x लेस देन 2 का पावर 4 हो तो बेस सेम होने के कारण डायरेक्टली हम x लेस देन 4 बोल देंगे। ठीक है, डायरेक्टली हम बोल देंगे। जबकि अगर रहता 1/3 का पावर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 का पावर 5, तो हम x लेस देन और इज इक्वल टू 5 बोलते। क्या किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं तो फिर एग्जाम्पल करेंगे हम लोग।
ये दो एग्जाम्पल समझ में आ गए। एक्सपोनेंशियल का इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी एक्सपोनेंशियल में है ये, क्या आपको समझ में आए? हर चीज इनइक्वालिटी के माध्यम से, ऐसा क्यों हुआ? देखिए एक बहुत आसान सा चीज सिखाते हैं आपको। 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16। आप कहिएगा कि क्या करा रहे हैं, टेबल? नहीं, टेबल नहीं करा रहे। जैसे देखिए बेस मेरा क्या है, 1 से ज्यादा है, बेस मेरा 1 से ज्यादा है। जैसे जैसे हम पावर को चेंज कर रहे हैं, पावर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, मेरा वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। बेस 1 से ज्यादा है, जैसे जैसे पावर इंक्रीज कर रहे हैं, मेरा वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। इसलिए जब बेस 1 से ज्यादा है तो ऑपरेटर में कोई फर्क, पावर के ऑपरेटर में कोई बदलाव नहीं किया जाता, एज इट इज होता है। ज्यादा है तो ज्यादा ही रहेगा, ज्यादा है ज्यादा ही रहेगा, कम है कम ही रहेगा। जबकि बेस लेस देन 1 में देखिए, हाफ का पावर 1 1/2 0.5 हुआ, हाफ का स्क्वायर 1/4 0.25, हाफ का क्यूब 1/8 0.125। तो यहां पर देखिए ये बेस 1 से स्मॉलर है, मेरा बेस 1 से स्मॉलर है, पावर बढ़ा रहे हैं, पावर हम इंक्रीज किए तो वैल्यू डिक्रीज किया। बेस अगर 1 से ज्यादा है, बेस अगर 1 से कम है, बेस अगर 1 से कम है, तो पावर के बढ़ाने से वैल्यू घट रहा है। ये उल्टा हो गया, पावर बढ़ाए लेकिन वैल्यू कम हो गया, ये उल्टा हो गया। चूंकि ये उल्टा हो गया, पावर बढ़ाने से वैल्यू घट रहा है, इसीलिए बेस 1 से लेसर में ये चेंज करना पड़ रहा है, ऑर्डर चेंज करना है, ऑर्डर चेंज करना है। बेस 1 से कम, ऑर्डर को बदल दीजिए, बेस 1 से ज्यादा सेम ऑर्डर। इतना ही आपको याद रखना है, बेस 1 से ज्यादा सेम ऑर्डर, बेस 1 से कम चेंज ऑर्डर। क्या ध्यान रहेगा दीपक? क्या ध्यान रहेगा दीपक? छोटू क्या समझ में आया? बहुत सिंपल थ्योरी है इसका, बेस 1 से ज्यादा सेम ऑपरेटर, बेस 1 से कम चेंज ऑपरेटर। सो सिंपल, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है यहां पर, ज्यादा बुद्धि लगाइएगा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आपको ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। हो गया? क्या नोट हुआ बताइए? क्या आपने नोट कर लिया? नोट हो गया, चलिए बढ़िया बात है। अब आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसे बनाइएगा अच्छे से, इसको प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। थ्री बाई 5 का पावर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 5/3 का पावर 3 - 2x
माइनस सिक्स स्क्वायर, 3 माइनस 2x माइनस सिक्स स्क्वायर। x का वैल्यू आपको निकालना है, ये एक्स स्क्वायर है, x का वैल्यू बताइए। टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और एक है 3 माइनस 2x माइनस 6 स्क्वायर। तो अभिमन्यु, लग तो नहीं रहा कि आपका करेक्ट है। और लोगों का देख लेते हैं। फैक्टराइज नहीं हो रहा, देखते हैं। देखिए, ये बेस सेम नहीं है, बेस सेम करने के लिए इसको पलटना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो जब दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो 3/5 का पावर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 3/5 का पावर -1 होल का पावर 3 माइनस 2x माइनस 6 स्क्वायर। पावर पावर मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम रहने के कारण पावर ऐड हो जाएगा, पावर इक्वल होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 माइनस 2x माइनस 6 स्क्वायर, इसे -3 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। अब वो x स्क्वायर यहां सब्ट्रैक्ट करके x स्क्वायर 2x सब्ट्रैक्ट होगा 2x -3 यहां आएगा प्लस 9 हो गया। तो ये इसका डिस्क्रिमिनांट हमारा निगेटिव है, इसका डिस्क्रिमिनांट हमारा निगेटिव है, b स्क्वायर -4ac
4 minus 36 minus 32 less than 0. So no real roots. No real roots का मतलब 5. Null set. कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा, रियल नंबर्स में नहीं होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है कहाँ है। ठीक है, इतना आया सही है। ठीक है, और आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवन का पावर एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 343 का होल स्क्वायर, 343 का होल स्क्वायर। चलिए x बताइए यहां पर। सेवन का पावर एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 343 का होल स्क्वायर। तो 1 2 3 सही है अभिमन्यु, और किसी को निकालने देते हैं। ठीक है, तो देखिए शिवम ने भी बना लिया है। कैसे हुआ होगा, 7 का पावर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x, ये 7 का क्यूब है उसका होल स्क्वायर, 7 का पावर 3 इंटू 2, 7 का पावर 6। बेस सेम है 7 7, तो पावर इक्वेट करेंगे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 6। लेफ्ट साइड में लाएंगे, ऐसा कुछ हुआ। यस, अब इसमें क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल लगाएंगे। हीट एंड ट्रायल लगाएंगे, x का वैल्यू 1 लेके देखते हैं सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। तो 1 माइनस 6
प्लस 11 माइनस 6 माइनस 12 प्लस 12 वन सेटिस्फाई कर चुका है, मतलब x माइनस वन एक फैक्टर होगा। यस, तो x माइनस वन एक फैक्टर होगा, तो इससे हम इसे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा, एक्स की माइनस एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किए, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5x से लगेगा, तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x 6x माइनस 6 प्लस 6 से लगा 6x माइनस 6 रिमाइंडर 0। इसलिए हम इसे कह सकते हैं x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है और इसका फैक्टराइजेशन आप लोग को आता है, तो कुल मिला के हुआ x माइनस वन, इसका फैक्टराइजेशन x माइनस टू, x माइनस थ्री है, तो x आपको 1 2 3 होगा। इसको माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स में ब्रेक करेंगे, x कॉमन माइनस थ्री कॉमन, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। क्या सबको पता चला? नोट हो गया? नोट हो गया? नोट कीजिए पहले। हो गया नोट? ओके। आपके पास प्रश्न है? नाइन का पावर एक्स माइनस थ्री का पावर एक्स प्लस वन माइनस 54 इज इक्वल टू 0। एक्स बताना है क्या होगा, एक्स क्या होगा, यही हमारा प्रश्न है, एक्स क्या होगा।
x बराबर 2 विशाल को आया है, काव्या को 3 आया है। देखिए 9 को 3 के पावर 3 स्क्वायर का पावर x लिखेंगे और इसे 3 का पावर x इंटू 3 का पावर 1 माइनस 54 बराबर 0। पावर अंदर बाहर कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में होता है, और इसे माइनस 9 इंटू 3 का पावर x प्लस 6 इंटू 3 का पावर x भी लिख सकते हैं। तो ये माइनस 9 प्लस 6 माइनस 3 हो जाएगा। दीपक का 2 आया है, तो यहां से इन दोनों से 3 का पावर x कॉमन लेंगे, 3 का पावर x माइनस 9, इन दोनों में 6 कॉमन होगा, 3 का पावर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 3 का पावर x माइनस 9 इंटू 3 का पावर x प्लस 6 बराबर 0। 3 का पावर x 9 और माइनस 6। हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रेटर देन 0 होता है whenever it is defined, whenever it is defined, जब भी ये डिफाइंड होगा, परिभाषित होगा, एक्सपोनेंशियल हमेशा 0 से ज्यादा होता है। इसके दो ग्राफ है, पहला ग्राफ है y बराबर a का पावर x, अगर a मोर देन 1 है, 0 पे 1 होता है, हमेशा इंक्रीज करता है, हमेशा इंक्रीज करता है, जस्ट 0 से स्टार्ट करता है, लेकिन कभी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आता। एंड सेकंड ग्राफ क्या है इसका, कुछ इस तरह का सेकंड ग्राफ, y बराबर x, a का पावर x, where a is from 0 to 1। बेस अगर 1 से कम है तो y बराबर a का पावर x इस तरह से होता है, डिक्रीज करता है, 0 पे अगेन 1 है, लेकिन कभी x एक्सिस के नीचे नहीं जाता, कभी निगेटिव नहीं होता। सो जब भी ये डिफाइंड होगा आपको एक्सपोनेंशियल 0 से ज्यादा देगा, बेस 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, एंड बेस मोर देन 0 होता है, तो इसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इस कंडीशंस को फुलफिल करें। सो फ्रॉम हियर ये -6 रिजेक्ट हो जाएगा, तो 9 को हम 3 स्क्वायर देंगे, बेस सेम है तो पावर हमारा इक्वल हो जाएगा। क्या सबको समझ में आया? कहीं पर भी छोटा सा भी डाउट रहे बाबू, हिचकिचाना नहीं है आपको, ईमानदारी पूर्वक बता देना है कि सर इस जगह पे हमें प्रॉब्लम चल रहा है। हो जाएगा तो बता देना रहेगा, ठीक है, तब फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे।
डन। ठीक है, नेक्स्ट है 9 के पावर x स्क्वायर ग्रेटर देन 243। x क्या होगा? x क्या होगा? √5/2। अच्छा, लेकिन इक्वल टू में नहीं होगा बाबू दीपक, इक्वल टू में नहीं होगा, ये इनइक्वालिटीज है, इनइक्वालिटी के माध्यम से बनाइए। इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन है, इनइक्वालिटी से इसका ख्याल कीजिए। देखिए 9 3 का पावर 2 होता है और ये 3 का पावर 5 हुआ। बेस दोनों का सेम है एंड मोर देन 1 है, तो पावर के बीच में ऑपरेटर सेम रहेगा। अब ये लेफ्ट में आएगा तो 2x² -5 ग्रेटर देन 0 फैक्टराइज करेंगे, √2x प्लस √5 into √2x minus √5 ग्रेटर देन 0। तो x हमारे पास -√5/√2 √5/√2 आ रहा है। साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू -∞ से -√5/2 यूनियन √5/2 से इंफिनिटी।
क्या सबको समझ में आया? बेस 3 है, 1 से ज्यादा है तो पावर के बीच में सेम ऑपरेटर मेंटेन करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 का पावर 3 माइनस 8x मोर देन 1। x कितना, x कितना बताइए। किसी को आया कुछ? x लेस देन 8/3 सही है अभिमन्यु? अभिमन्यु का सही है, और किसी ने बनाया? देखिए 2 का पावर 3 माइनस 8x, 1 को 2 का पावर 0 बोल सकते हैं। एनीथिंग का पावर 0 1 होता है तो इसे 2 का पावर 0 बोल सकते हैं। बेस मेरा 1 से ज्यादा है तो पावर के बीच में सेम ऑपरेटर मेंटेन करेगा। ये 8x राइट साइड में गया तो 3 ग्रेटर देन 8x, सो हम लिखेंगे 3/8 more than x, that is x less than 8/3, so x belongs to minus infinity से 8/3। सही है विशाल? शिवम सही है? चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए, एक क्वेश्चन और बनाइए आज। 0.3 का पावर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 लेस देन 0.00243, 0.00243। x क्या होगा? x क्या होगा?
3/8 कैसे काव्या? इनइक्वालिटी है, कहां से कहां तक ऐसा कुछ आना चाहिए था। सही है, सही है अभिमन्यु। देखिए ये 0.3 का पावर 2x² माइनस 3x प्लस 6 है और ये 0.3 का पावर 5 है। मेरा बेस सेम है लेकिन 1 से लेसर है। बेस 1 से लेसर से तो ऑपरेटर को चेंज करेंगे, जो लेस देन है उसे ग्रेटर देन कर देंगे। अब ये 5 यहां आ जाएगा तो 1 बनेगा सब्ट्रैक्ट होके। 2x कॉमन लेंगे, x माइनस 1 माइनस कॉमन लेंगे, x माइनस 1 x माइनस 1 कॉमन लेंगे 2x माइनस 1। वाह ये हाफ है 1 है, so x belongs to माइनस इंफिनिटी से हाफ यूनियन 1 से इंफिनिटी, यूनियन 1 से इंफिनिटी। क्या सबको समझ में आ गया? शिवम का भी सही था। खुशबू लेस देन 1.5 कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, और यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। अब में लॉग का इनइक्वालिटी बाकी है और डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना बाकी है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा डिटर्मिनेंट भी सिखा देंगे। कह सकते हैं कि लगभग एक क्लास का थ्योरी है हमारे पास और एक क्लास का थ्योरी और एक क्लास तो डिस्कशन में भी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इसलिए कल परसों मिला के हमारा बेसिक कंक्लूड हो जाना चाहिए विद डिस्कशन। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।